अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है कि आप सबको हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आप सब पे अपनी रहमतों का साया कायम और दायम रखे। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यौम आशूरा के रोज़े के बारे में। आप लोगों को अहादीस और रिवायात की रोशनी में यौम आशूरा के रोज़े की अहमियत और फजीलत बताऊँगी। कुछ लोगों का मानना है कि 9वीं 10वीं मुहर्रम दोनों को रोज़ा रखना चाहिए और कुछ लोगों का मानना है कि सिर्फ 10वीं मुहर्रम यानी यौम आशूरा का रोज़ा रखना चाहिए। तो जिन लोगों को इस बारे में मुकम्मल रहनुमाई हासिल नहीं है उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अहम होने वाली है। तो आप सबसे दरख्वास्त करूँगी कि हमारी इस वीडियो को शुरू से लेकर इख्तिताम तक लाजमी देखिएगा ताकि आप लोग यौम आशूरा के रोज़े की अहमियत और फजीलत को जान सकें और इससे फैज़याब हो सकें। नाज़रीन, एक रिवायत है कि हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोज़ा के सिलसिले में किसी भी दिन को किसी दिन पे फजीलत हासिल नहीं मगर माह रमज़ान मुबारक को और यौम आशूरा को कि इनको दूसरे दिनों पर फजीलत हासिल है। इसी तरह हज़रत अबू क़तादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे उम्मीद है कि आशूरा के दिन का रोज़ा गुज़श्ता साल के गुनाहों का कफ़ारा होगा। और हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका तर्जमा कुछ यूँ है कि यानी जो शख्स मुहर्रम के दिन एक दिन में रोज़ा रखे और उसको हर दिन के रोज़े के बदले 30 दिन रोज़ा रखने का सवाब हासिल होगा। नाज़रीन, इन अहादीस से साफ ज़ाहिर है कि यौम आशूरा बहुत ही अज़मत व तक़द्दुस का हामिल दिन है और इस दिन की फजीलत बहुत ही ज़्यादा है। एक दफ़ा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी शख्स ने सवाल किया कि माह रमज़ानुल मुबारक के बाद कौन से महीने में रोज़े रखूं? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया कि यही सवाल एक दफ़ा एक शख्स ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया था। तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी माह रमज़ान के बाद अगर तुमको रोज़ा रखना है तो तुम माह मुहर्रम में रखो क्योंकि वो अल्लाह ताला की ख़ास रहमत का महीना है। इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका तर्जमा है यानी माह रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों के बाद सबसे अफजल रोज़ा माह मुहर्रमुल हराम का है। नाज़रीन, बताई गई तमाम अहादीस और रिवायात से ये साफ ज़ाहिर है कि माह मुहर्रमुल हराम में रोज़ा रखने की कितनी अहमियत और फजीलत है। अब सवाल ये है कि हमें माह मुहर्रमुल हराम में रोज़ा खाली यौम आशूरा का रखना चाहिए या 2 रोज़े रखने चाहिए। नाज़रीन, अहादीस तैयबा से यौम आशूरा में सिर्फ 2 चीज़ें साबित हैं। रोज़ा, जैसा कि सिलसिले में रिवायात गुजर चुकी, लेकिन ये बात याद रखनी चाहिए कि अहादीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ार व मुशरिकीन की मुशाबहत और यहूद व नसारा की बदोबास्त इख्तियार करने से मना फरमाया है। इस हुक्म के तहत चूँकि तन्हा यौम आशूरा का रोज़ा रखना यहूदियों के साथ इश्तिराक करना था और दूसरी तरफ इसको छोड़ देना इसकी बरक़ात से महरूमी का सबब था, इसलिए अल्लाह ताला और हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये तालीम दी कि यौम आशूरा के साथ साथ एक दिन का रोज़ा और मिला लो। तो बेहतर ये है कि 9वीं और 10वीं का रोज़ा रख लो ताकि यहूद की मुखालफत हो जाए और उनके साथ किसी भी किस्म का तशाबा ना रहे। जैसा कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौम आशूरा का रोज़ा रखा और मुसलमानों को भी उसका हुक्म दिया तो बाद सहाबा ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस दिन को यहूद और नसारा बड़े दिन की हैसियत से मनाते हैं, तो क्या इसमें कोई ऐसी तब्दीली हो सकती है कि जिसके बाद ये इश्तिराक और तशाबा वाली बात ख़त्म हो जाए? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी जब अगला साल आए तो हम 9वीं को भी रोज़ा रखेंगे। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि अगला साल आने से पहले ही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई, लेकिन इससे ये बात साबित हो गई कि 9वीं और 10वीं का रोज़ा रखने का हुक्म रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया ताकि यहूदियों के साथ तशाबा ना हो और मुसलमान अपनी मुनफरिद हैसियत से इस माह की बरक़ात को समेट सकें। तो नाज़रीन, इन अहादीस और रिवायात से ये साफ ज़ाहिर होता है कि हमें मुहर्रमुल हराम में यौम आशूरा के साथ साथ 9वीं मुहर्रम का रोज़ा भी रखना चाहिए ताकि हमारी मुशाबहत यहूदियों और कुफ़ार से ना हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए और अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। और मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोज़ हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन
انفارمیشن آپ کو بآسانی مل جائے۔ خیال رکھیے گا اپنا، ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔